नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर एलसीएम एचसीएफ करा दीजिए। तो देखिए, आज हम जो चैप्टर्स आपके कराने वाले हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक से हम आपको सॉल्व करा रहे हैं मैथ के प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ। देखिए, यहाँ से आज आपका शुरू होता है और पहला प्रश्न है आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, लेखपाल अगर बनना है तो मैथ को भी आपको सीरियसली पढ़ना है। पेन कापी लेकर बैठ जाइए। देखते हैं कोई भी लाइव में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए, लगाइए, आंसर दीजिए, तभी आपकी तैयारी जो है पता चलेगी। हर सब्जेक्ट को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चाहे मैथ हो, हिंदी हो, जीके हो, ग्रामीण परिवेश हो, चारों सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइए, 2021 में पूछा गया था, ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक m और n को m बराबर एक्स स्क्वायर वाई इस तरीके से लिखा है। देखिए, m बराबर कितना लिखा हुआ है, m बराबर आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, और n बराबर आपका दिया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा हुआ है। और x एवं y अभाज्य संख्याएं, x और y क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, इनमें से कोई कॉमन नहीं होगा, इसका ये मतलब है। तो पूछा गया है m और n का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इनका हमें मासा बताना है। तो मासा में हमने बताया है कि जब भी कभी संख्याएं घातांकीय रूप में लिखी हों और उनका हमसे क्या पूछेगा, मासा, तो सबसे पहले आपको देखना है मिनिमम पावर। पहले x में देखिए, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, छोटी का मतलब मिनिमम पावर, जिसमें सबसे कम पावर है, सबसे कम घात है। तो x की पावर 2 कम है, x की पावर 3 ज्यादा होता है, तो कम वाला आपको लिखना है, x का पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की पावर क्या है, पावर 3 है। यहाँ y की पावर कुछ नहीं लगा है, तो मान के चलिए 1 तो लगा ही है। जब कोई पावर नहीं लगी होती है 1, उसको हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए y है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y मिनिमम पावर। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। कितना आसान प्रश्न था, इस तरीके से आपको लगाना था। अगला प्रश्न है हमारा। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। देखिए, ये भी सवाल हमारा 2021 का पूछा हुआ है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक x और y को x बराबर m स्क्वायर n क्यूब और y बराबर m की पावर 4 n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m और n अभाज्य संख्या। देखिए सेम सवाल है, हमसे यहाँ पर x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है m स्क्वायर n क्यूब, और y की बात करते हैं, y हमें दे रखा है m की पावर 4 n स्क्वायर। लेकिन उसके पहले जो सवाल हमने कराया 1 नंबर, उसमें महासा पूछा था, इसमें लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालना है। मासा वाले में बताया था कि जो जो भी आपके नंबर लिखे होंगे उनमें पावर देखना पड़ता है, मिनिमम पावर। एलसीएम वाले केस में क्या होता है, पावर को देखना पड़ता है, मैक्सिमम वाली, अधिकतम पावर। सबसे पहले देखिए, एलसीएम में अधिकतम पावर m स्क्वायर है, यहाँ पर m की पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर m की पावर 4 होती है, ये लिखेंगे। n की का पावर 3 है, यहाँ n की पावर 2 है, यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपका क्या है, n की पावर 3 है। ये आपका एलसीएम होगा, ये क्या आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए एचसीएफ पूछ लेता, ये तो एलसीएम है, ये क्या है, एलसीएम है। अगर मान लो एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ पूछ लेता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेता, तो मिनिमम पावर यहाँ पर m स्क्वायर होता आपका, m स्क्वायर होता आपका, ठीक है ना। m स्क्वायर होता, फिर यहाँ पर n स्क्वायर होता। तो देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम पूछेगा ये वाला आएगा, एचसीएफ पूछेगा तो m स्क्वायर n स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बताना है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक p और q के लिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक गुणनफल हमेशा इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। बस हो गया, पी क्यू होगा, बस आंसर, कुछ करना ही नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। लासा गुणे मासा बराबर पड़े नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला बताइए। देखिए, ये भी हमारा घातांकी रूप में लिखा हुआ है ना, घातांकी रूप में लिखा हुआ है। अब पूछा गया है एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का एक दूसरा नाम होता है जीसीडी। क्या होता है, जीसीडी। कई बार पेपर में जीसीडी पूछ लेता है, जीसीडी पूछेगा ना तो भी महासा ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है इसका पूरा नाम, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, एक ये पूरा है, एक ये है और एक ये। सबसे पहले आपको देखना है कि मिनिमम पावर, यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है ना, मिनिमम पावर। यहाँ पर देखिए 2 को हम देखते हैं पहले, 2 यहाँ की पावर 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 की पावर 3। सबसे मिनिमम पावर आपको क्या दिखा, 2 दिखा, बस 2 लिख लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए 3 वाली की शुरुआत करेंगे, 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 केवल 3 ही है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर इन तीनों में से केवल 3 ही है। 5 की बात करते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, मिनिमम पावर आपकी 5 की पावर 2 होगी। 7 में देखिए यहाँ पर 7 है ना, यहाँ 7 2 है, 7 की पावर 3 यानी केवल 7 है। बस आपका आंसर आ गया। 2 गुणे 3 करेंगे 6 आएगा, 5 25 25 और गुणे 7 तो 25 छः का कितना होता है, 6 पंच 30, 6 दूनी 12, 150, 150 गुणे 7 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। 1050 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। देखिए कितना आसान प्रश्न था, इस तरीके से आपको लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैथ को देखिए समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि लेखपाल बनना है तो मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। दो सह आभाज्य संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समझते हैं ना, एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम ए और बी का एलसीएम सह आभाज्य संख्या है। सह आभाज्य संख्या में कुछ कॉमन ही नहीं होता है, कुछ कॉमन ही नहीं होगा, है ना। सह आभाज्य संख्या तो उसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर पूछा गया है तो इन्हीं के गुणनफल के बराबर ही तो होगा, बस सिंपल है। यहाँ पर सह आभाज्य संख्या समझ लीजिए पहले होती क्या है। देखिए आपको थोड़ा बेसिक भी बताते चलते हैं। सह आभाज्य संख्या जैसे हमने आपसे कहा कि 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 है ना, ये दो संख्याओं को जोड़ा होता है सह आभाज्य, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर आपसे 12, तो ये भी हमारा क्या है, सह आभाज्य संख्या, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा सह आभाज्य होगा जिनमें मासा, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। कुछ कॉमन नहीं होगा तो मासा हमेशा कितना आता है, 1। तो एक बार पेपर में यही पूछ लिया गया था कि दो सह आभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो दो सह आभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है, क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, चलो भैया मान लेते हैं। ए और बी का महत्तम समापवर्तक दिया गया 4 है, चलो ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक भी कह रहे हैं 400 है, चलो भैया हम दोनों में सेटिस्फाइड हैं, 4 और 400 मान ले रहे हैं। कह रहा ए और बी के जोड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर लासा गुणे मासा, आपने पढ़ा होगा कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए और बी दो संख्या हैं, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो लासा गुणे मासा के बराबर ही तो होगा ना। तो 4 गुणे कितना है, 400, 4 गुणे 400 करेंगे तो आपका कितना आएगा। लेकिन एक चीज पहले आप समझ लीजिए, देखो देखो एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। जब भी कभी सवाल में मासा दे दे, जब भी कभी सवाल में मासा दे दे और संख्याएं बोल रहा था ए और बी हैं, तो संख्याएं अब आपकी ए और बी नहीं रहेंगी। जब कभी भी मासा अगर सवाल में दे देता है, मासा 10 है, मासा 15 है, मासा 16 कुछ भी दे दे, अगर संख्याएं ए और बी बोला है तो वो संख्याएं आपकी ए और बी का काम खत्म। संख्याएं आपकी कौन सी होंगी, जो मासा दिया गया है इसी से ए और बी में गुणा कर दीजिएगा, वही आपकी ओरिजिनल संख्याएं होंगी। ये चीज आप दिमाग में बसा लीजिए। तो संख्याएं अब हमारी कौन कौन सी होंगी, 4a होगी, 4b होगी। अगर यहीं पर मासा 5 दे दिया होता तो संख्या हमारी 5a 5b होती, याद रखिएगा। ये हमेशा इस चीज को दिमाग में रखिए कि जब भी मासा देगा तो संख्याओं में गुणा कर दिया जाता है। अब आपको पहली संख्या आपको मान लेते हैं ये है, दूसरी संख्या आपकी मान लेते हैं ये है। पहली दूसरी संख्या हमको पता चल गई। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमने पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर पढ़े हैं ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो मासा कितना है 4 है, लासा कितना है 400, इतना आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 चौको कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 चौको कितना होता है, या ऐसा करिए 4 से 4 काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये भी 4 से काट लीजिए। यानी हम ये कहेंगे कि ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 100, ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 100, इतना आप कर लेंगे। ए बी बराबर 100। अब देखिए 100 को आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं, क्योंकि जोड़ों की संख्या पूछी है, जोड़ों की संख्या। तो ए और बी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे ए और बी को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 1 लिख सकते हैं, है ना। 100 गुणे 1 लिख सकते हैं तो भी तो आपका 100 ही आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ए और बी तो हम मान लेंगे ए 100 है, बी 1 है। अब 1 गुणे 100 मत करिएगा, ये बेवकूफ़ी नहीं करना, एक बार लिख लिया तो उसका रिवर्स नहीं लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि अब हमने कहा दूसरा नंबर बताइए, तो आपने कहा 25 गुणे 4 होगा, हमने कहा बिल्कुल बात सही है, 25 गुणे 4 भी 100 होता है ना। चलो हमने कहा बस हो गया, 2 आंसर आएगा इसका, दो जोड़े। अब आप कहेंगे नहीं सर जी, अभी हमने और पढ़ा है, हमने बताओ क्या पढ़े हो। कहोगे 10 गुणे 10 भी तो होता है, तो 10 गुणे 10 होता है 100, ठीक है। लेकिन इन ऐसी दो संख्याएं देखते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं हमें देखनी होती हैं। 4 25 सह अभाज्य है कि नहीं है,
10 10 क्या सहअभाज्य है? नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इसमें तो कॉमन 10 है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही जोड़े आपके क्या होंगे? संभव होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 7। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आपको जवाब देना है। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है, बी एक भाज्य संख्या है, ठीक है भैया। ए प्लस बी बराबर 240 है। इसके अलावा ए और बी के लघुत्तम समापवर्तक दिया गया 4199 है। ए और बी के मान क्या होंगे? देखो कॉमा लगा दिया है, अच्छा ठीक है, कॉमा लगा दिया। ये 23 अलग है, 270 अलग है। इतना आसान सवाल आप ऑप्शन देख के 1 मिनट नहीं लगेगा, आप लगा लेंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा, लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, इन्होंने बोला है कि दोनों संख्याओं का जोड़ 240 होना चाहिए, और ए बी का लासा का मतलब तो यही हुआ ना कि ए और बी का प्रोडक्ट आपका 4000 कितना है? 4199, ठीक है ना, ये आपका है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ए और बी का लासा का मतलब यही है, ठीक है। ए और बी का प्रोडक्ट का मतलब लासा है आपका। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका 240 कहाँ पे हो रहा है? हमने कहा इसको जोड़िए, तो यहां पर आप जोड़ेंगे तो यहां पर तो आप कहेंगे 240, इसका योगफल 240 हो रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, इसका जोड़िए, तो आपने कहा इसका भी योग 240 हो रहा है। हमने कहा इसको जोड़िए, हमने कहा इनका भी योग 240 हो रहा है, 19 221 है ना। और हमने कहा इनको जोड़ो 240। अब आप समस्या में फंस गए कि दोनों को जोड़ने पे 240 तो आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर तो हमारा 4199 आना चाहिए। इनका गुणा करोगे, इकाई अंक देखिए, 7 त्रिका 21, ये तो पहले ही बाहर हो गए। हमें लास्ट में 9 लाना है। इनका गुणा करिए, 7 त्रिका 21, ये भी बाहर, खत्म, शहीद हो गए। यहां पर देखिए 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 आ गया। बस आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। ये 7 त्रिका 21, ये भी खत्म। तो कहने का मतलब आप 1 सेकंड से कम समय में लगा सकते हैं, बस लॉजिक होना चाहिए। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन से लगाइए, बस ऑप्शन से लगाना है, बेसिक से नहीं लगाना है। सी नंबर होगा। अगला देखिए 8 नंबर देखिए, लोअर री एग्जाम 2000 परीक्षा में पूछा गया, री एग्जाम करवाएं। धांधली आंधली हुई होगी, री एग्जाम तभी होता है। अगला बताइए, यदि ए और बी का महत्तम सामान्य भाजक और लघुत्तम समापवर्तक अगर बराबर हैं तो ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? जब भैया मासा और लासा बराबर कर दोगे तो ए और बी तो बराबर ही तो होंगे। जैसे मान लो, हमने मान लिया कि ए मान लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि ए बराबर 2 है और बी बराबर 2 है। हम आपसे कहेंगे लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम इसका 2 होगा। हम आपसे कहेंगे एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ भी 2 होगा। तभी तो बराबर होगा, बराबरी तो होगा, बस हो गया। सवाल को देखिए समझना है। बोला है ना कि यहाँ पर देखिए मातम का मतलब सामान्य भाजक का मतलब मासा की बात कर रहा है। मासा बराबर है ना। लासा भी बराबर है, मासा लासा बराबर होंगे तो संख्याएं भी तो बराबर होंगी। ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल हमने कई सारे परीक्षाओं में देखे हैं, आते हैं, है ना। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से लगाइए और अच्छे से लगाइए। लासा उनके मासा का 12 गुना है, तो देखो लासा जो है मासा का 12 गुना है, तो मासा गुणे 12 कर लीजिए, है ना। मासा गुणे 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दिखा है लासा और मासा, लासा और मासा 60 का लिख रहे हैं। ला मतलब एल मतलब लासा, एम मतलब मासा। लासा और मासा का योग दिया है 403 है। अब हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर लासा की जगह कितना दिया है? 12m दिया है ना एक तरीके से, तो यहाँ 12m रख दीजिए। तो 12m और एक m ये और है, तो 13m आपका हो जाएगा। 13m बराबर 403 आएगा। हम आपसे कहेंगे काटो इसको, 13 3 का 39, 13 कम 13। आपने कहा कि मासा तो यहाँ पर हमारा 31 आ गया, हमने भी कहा ठीक है मासा 31 आ गया, इसको ऐसे लिख लीजिए। लासा अगर हम आपसे कहेंगे लासा कितना होगा, तो मासा गुणे 12 था, तो 31 गुणे आप 12 कर लीजिए। तो कहने का मतलब हमको लासा भी पता चल गया है, मासा भी पता चल गया है, और इनमें से एक संख्या दी गई है। आपने फार्मूला नहीं पढ़ा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है कि नहीं होता है? लासा गुणे मासा, अब देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए लासा इंटू मासा, ठीक है ना। यहाँ पर लासा और मासा एम लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लासा और मासा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं 93 दी गई है ना। और दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। लासा और मासा कितना दिया गया? 31 गुणे कितना आएगा? 12। 31 गुणे 12 गुणे 31, है ना। और ऐसा करो, ये 93 यहाँ बट्टे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 31 3 का 93 होता है,
3 चौको 12 होता है, 4 एकम 4, 4 तिरका 12, 124 देखिए कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, ए नंबर। विकल्प नंबर आपका ए नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर देखिए, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है, बिल्कुल ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए। ये इतने आसान सवाल हैं कि ये एलसीएम, ये तो बेसिक सवाल है ना, बेसिक सवाल है, लगा लेंगे। देखो लासा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं। 12 है आपका, 20 है आपका, फिर कितना दिया गया है? 64 दिया गया है, 34 है, फिर 64 है ना। तो इसकी ट्रिक क्या होती है निकालने की? देखिए पहले इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। हालांकि हमने एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट आपको एक अलग से वीडियो बहुत सारे पड़े हुए, वहाँ हमारे प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आप सीख जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे निकालना होता है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, 4 तिरिका 12, 4 पंचे 20, पहले वाले नंबर को नहीं काटेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 2 छः का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे काटेंगे। यहाँ पे 4 तिरिका 12, 4 एकम 4, 4 संग 24, सही है, 4 एकम 4 और 2 आएगा, और 4 संग 24, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ कॉमन तो है नहीं, अब आपको सबको गुणा करना पड़ेगा। इसको भी गुणा करना है तो 12 पंचे क्या आएगा? 60 आएगा। इसको भी गुणा करना है ना, इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 17 गुणे 16, है ना, ये आपको गुणा करना होगा, ठीक है ना। 6 7 42, लास्ट में जीरो आएगा, तो गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17 0 0, और 17 छः का 6 7 42, 102 होता है, 17 छः का 102 होता है ना। तो ये आपका आ जाएगा इंटू 16, गुणा करेंगे, और 16 0 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16,320 कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब। देखो यहाँ पर भी सवाल है 11 नंबर, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से निकालना है ना। जैसे अभी हमने आपको बताया था 28 32 84 224, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम है, इसको देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 28 32 84 और 224। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, 7 चौको 28 नहीं कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, हाँ ये कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। और यहाँ पर देखिए 7 चौको 28, 7 एकम 7 है, और 7 दूनी 14। यहाँ पर अगर हम 14 से काटें, 14 दूनी 28, 14 छंग 84, 14 दूनी 28, या इसको 28 3 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, हाँ 28 तिरका होता है 84, हाईएस्ट कॉमन देखा जाता है। 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, हाँ 28 तिरका 84। और यहाँ पर देखिए कितनी बार कट रहा है ये, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, यानी ये कटेगा आपका 28 अट्ठे, है ना, 28 अट्ठे आपका होता है। इसके बाद हाईएस्ट कॉमन और देखना है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन, अब आपको इनमें देखना कुछ नहीं है, ये वाला आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 28 बचा, इन्हीं गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 28 गुणे कितना आएगा? 8 तिरका 24, गुणा कर लीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, और 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4 1 5, बस जोड़ लीजिए, 2 6 1 7 5 1 672, देखिए लिखा हुआ विकल्प नंबर भी। तो इस तरीके से आपको और तेजी से लगाना है, ठीक है ना। बाकी और जो बेसिक मेथड है उससे नहीं लगाना है, इसी तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर 672 आपका हो जाएगा। अगला बताइए। देखिए भिन्नों वाले लासा मासा कैसे निकालते हैं, देखिए पहले आप समझ लीजिए। भिन्नों वाले में मासा पूछा गया है, भिन्न वाले जब होते हैं, तो भिन्न वाले जब भी सवाल होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 5/12 है, 10/24 है, 15/36, तो जब मासा पूछेगा ना तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई है, यहाँ पर हम आपको पहले समझा देते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं एक्स और वाई हमारा ये भिन्न है, ठीक है। अगर मासा पूछेगा, अगर मासा पूछेगा, प्रश्न में क्या पूछेगा? मासा, तो इसका निकालेंगे मासा, इसका निकालेंगे लासा। ये किस केस में निकालते हैं? जब मासा पूछेगा, जब मासा पूछेगा। अगर एक्स अपन वाई है, अगर मान लो लासा पूछेगा तो इसका निकालेंगे लासा, इसका निकालेंगे मासा। ये केस हमारा लासा के लिए होता है, ये केस हमारा किसके लिए होता है? लासा के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका मासा, 5 10 15 का मासा कितना होगा? 5 होगा। 5 सिर्फ इसी में लिखा है बस, हाँ, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। इसका लासा निकालोगे 72 ही आएगा, मतलब कुछ करना ही नहीं था। आगे देखते हैं, एक और सवाल है, देखिए यहाँ पर भी लासा पूछा गया है। 6 12 18 का लासा, लासा लासा पूछा, उसमें मासा पूछ रहा था, अच्छा ठीक है। 6 12 18 का लासा निकालेंगे, 6 12 18 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 12 18 का लासा 36 होगा, और यहाँ पर 10 15 20 का मासा आपका 5 होगा। 36/5 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका सी नंबर, 13 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं।
देखिए यहाँ पर दशमलव वाले हैं, दशमलव वाले भी आपके लासा वाले सवाल बनते हैं। देखिए दशमलव वाले सवाल कैसे लगाना है, यहाँ पर 6.0 यहाँ पर इस तरीके से लिखा है ना। दशमलव सब में एक डिजिट पे लगा हुआ है, सब में एक डिजिट पे लगा हुआ है ना, बस याद रखिएगा। एक डिजिट का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6/10, ऐसे लिख लो 6/10, 36/10, 12/10 और 48/10। वही देखिए रूल हो गया। क्या पूछा, लासा, तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, 6 36 12 48, 6 36 12 48 का लासा निकालेंगे, कितना आएगा 720 आएगा। नीचे वाले का मासा निकालेंगे 10 10 का, तो मासा 10 ही आएगा। भाग कर देंगे, आंसर कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। विकल्प नंबर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर देखिए, लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 8 12 18 28 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए विभक्त हो जाए है ना, प्रत्येक से कोई दिक्कत नहीं है। आपको 8 12 18 28 का लासा निकालना है। 8 12 18 और 28 सिर्फ लासा निकालिए। 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, यहाँ पर देखिए 2 चौको 8, 2 नहीं 18, हाइएस्ट कॉमन देखा जाता है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, अब इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, ये कटेगा भी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बस आपके पास ये नंबर बचे हैं, ये नंबर बचे हुए हैं, बस इन्हें गुणा कर लीजिए। 8 त्रिका 24, 7 त्रिका 21 है ना, तो लास्ट में जो डिजिट हमारा आएगा 4 आएगा। ये तो आप 4 देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 4 तो 2 में ही है, तो 504 होगा। तो ये तो या तो आपका 404 होगा है ना, इन दोनों में कोई एक होगा। गुणा करेंगे ना तो 404 नहीं 504 ही होगा। विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आपका आ जाएगा 504। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर में पूछा गया है वह छोटी छोटी संख्या बताइए 14 21 28 35 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। देखिए 14 है, 21 है आपका, 28 है आपका, 35 है आपका और 42 है ना। एलसीएम निकालिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 काटिए। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 14 एकम 14, 14 त्रिका 42। फिर यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में से कुछ नहीं, 3 से 3 कट गया, ये बचा है ना। तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 10 त्रिका 30, 30 गुणे 14, 30 गुणे 14 करेंगे कितना आएगा, 30 गुणे 14 करेंगे 420 आएगा, 30 गुणे 14 करेंगे 420 आएगा। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता, 7 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ गया 427 है ना, 427। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आप ये कैसे एलसीएम निकालें, काटा पीटी की है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे एलसीएम एचसीएफ उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देखिए, वहां पर बहुत ही आराम से बताया है कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक होती है बस। आगे देखते हैं, वहां पर वीडियो देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या बताइए है ना, जिसे 6 घटाने पर शेष बची संख्या 14 18 22 26 में से प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए वही सवाल यहाँ पर भी है, 14 18 22 26 का पहले निकालेंगे एलसीएम है ना, और 6 घटाने पर बोला गया है। क्या बोला गया है, 6 घटाने पर, तो लास्ट में क्या करना है आपको 6 जोड़ देना है। ठीक है ना, 6 आपको क्या करना है लास्ट में जोड़ देना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं घर पे है ना, घर पे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। पहले इनका एलसीएम निकालिएगा, जितना आए, जितना एलसीएम आए, मान लीजिए एलसीएम कुछ ना कुछ तो आएगा ही, जितना आए उसमें बाद में 6 जोड़ देना। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कितना आएगा। ठीक है ना, कुछ सवाल आप घर में लगाइए, सब हम ही बता देंगे, तो आप क्या करेंगे। चलिए इसका घर पे दिए होमवर्क में 17 नंबर का देखिए जवाब देना है आपको, कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए है ना, जो 12 18 21 24 से भाग देने पर हर दशा में 8 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 शेष बचता है, बड़ी से बड़ी बोला है यानी मासा निकालना है। तो 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 4। 18 में से 8 घटाएंगे, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 10। इसी प्रकार 21 में से 8 घटाएंगे है ना, 21 में से 8 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 21 में 8 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ संख्या है, इनका मासा निकालोगे, इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं, इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं। इसका मतलब सवाल ये गलत है, सवाल गलत है ना। सवाल ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ छोटी छोटी लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, छोटी छोटी। बड़ी से बड़ी निकालोगे तो आंसर बड़ा थोड़ा आएगा, छोटा आएगा, मासा में आंसर छोटा आता है। तो यहाँ सही कर लीजिए, या यहाँ पर होना चाहिए था वह छोटी छोटी संख्या बताइए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12 18 21 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, तब आपका सवाल लग जाएगा। देखिए 12 है ना, 18 है, 21 है। चलो बुक वालों की मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और यहाँ पर देखिए 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 12 कम 12, 12 दूनी 24,
अब तो कुछ कटेगा नहीं। 7 त्रिका 21 दूनी 42, 42 गुणे 12, 42 गुणे 12 कर लीजिए। 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 2 50, 5 4 आएगा, 8 जोड़ देंगे तो 512। 512 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका डी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ छोटी छोटी संख्या होना चाहिए था, बड़ी से बड़ी नहीं होगा। बड़ी से बड़ी वाला एचसीएफ का सवाल हो जाता है, याद रखिएगा, ये चीज हम आपको बता दिए हैं। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनमें से एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा लासा गुणे मासा पहले कर लीजिए, और जो भी एक संख्या दी उससे भाग कर दीजिए, आपकी दूसरी संख्या आपकी निकल आती है। तो यहाँ पर देखिए लासा दिया गया है 2310 है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मासा दिया गया 30 है, संख्या इनमें से एक दी गई है 330 दी गई है। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 0 0 काट ही सकते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर 11 आएगा, 11 दूनी 22, और यहाँ पर आएगा कितना? 11 कम 11 जीरो, बस हो गया 210। कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए यहाँ पर 20 नंबर आपको बताना है, ये घातांकी रूप में बताना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। घातांकी रूप में हमने कई बार बताया है कि महत्तम समापवर्तक जब भी निकालेंगे आपको सबसे मिनिमम पावर देखना है, सबसे कम पावर। इनमें से देखिए सबसे कम पावर आपकी 2 की पावर 9 है। बस 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप सवाल लगा देंगे। अगर आपको वाकई में ये चीज़ समझ में आ गई है कि मिनिमम पावर वाला देखते हैं, तो हम आपको एक सवाल होमवर्क में दे रहे हैं 21 नंबर, इसका भी आंसर आपको घर पे देना है। एक सवाल अभी और दिया था इसके पहले 17 नंबर, एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं 21 नंबर, इन दोनों को होमवर्क में दे रहे हैं। अब इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आपको बताना है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए यहाँ तक आपका क्लास थी, इसके बाद 20-22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अगले वीडियो पे कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट आपका 2 वीडियो में हो जाएगा। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। और जो लोग देखिए बाद में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, इतनी मेहनत की जाती है, आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक शेयर करिए। लाइक शेयर करने में क्या जाता है, आप भी पढ़िए, आपके जो मित्र हैं दोस्त हैं उनका भी भला होगा, है ना। तो देखिए एग्जाम के पहले पहले हम आपकी मैथ कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद रिवीजन बैच लेकर आएंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी मैथ की हम तैयारी करवा देंगे। चलिए धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।